तो कल हम लोग आई थिंक रिएक्शन विद SOCl2 के साथ कंप्लीट कर लिए थे. We were discussing the nucleophilic substitution reaction on the alcohol. और उसमें मैंने ग्लूकोज रिएजेंट के साथ रिएक्शन डिस्कस किया था और SOCl2 के साथ रिएक्शन डिस्कस किया था. आज हम लोग थर्ड रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद PCl3. तो हम लोग ROH का रिएक्शन कराते हैं PCl3 के साथ. तो यहाँ पे हम लोग अल्कोहल के 3 मोल लेते हैं. मैकेनिज्म इस रिएक्शन का SN2 रहता है. We get 3 मोल of alkyl halide plus H3PO3. ओके. तो मैकेनिज्म इज SN2. फिर SN2 मैकेनिज्म है तो आपका वार्डन इन्वर्जन हो जाएगा यहाँ पे. यस सर. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. जैसे से आई हैव CH3 H D and OH. इसका रिएक्शन हम करा देंगे PCl3 के साथ. SN2 मैकेनिज्म तो इन्वर्जन, OH निकलेगा इधर से लेकिन Cl लगेगा पीछे में. यस सर. ओके. यस सर. So मेरे लेक्चर से आई हैव CH3 HD HOH and D. यहाँ पे देख सकते हैं कायरल कार्बन है. रिएक्शन कराता हूँ PCl3 के साथ. मैकेनिज्म SN2 इन्वर्जन हो जाएगा. आपका इस तरीके से बन जाएगा. ये इधर लग जाएगा Cl इधर है. सही. देख रहे तो थोड़ा इसका मैकेनिज्म एक बार. मैकेनिज्म उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट. आपको इतना पता होना चाहिए SN2 रहता है, इन्वर्जन हो जाता है बस. और OH हटा के Cl लगा देते हैं. 3 मोल चाहिए होते हैं. 1 मोल PCl3 के साथ रिएक्ट करने के लिए 3 मोल चाहिए होते हैं ROH के. एंड बाई प्रोडक्ट H3PO3 बनते हैं. ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे तो मैकेनिज्म इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. तो मैं बता रहा हूँ. देखो सबसे पहले क्या होता है ROH. इसके पास लोन पेयर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा बिकॉज क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस से ज्यादा होता है. तो फॉस्फोरस तो पार्शियल पॉजिटिव एंड क्लोरीन तो पार्शियल नेगेटिव. क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है तो यहाँ पे अटैक करके Cl को बाहर कर देगा. राइट. यस सर. इससे क्या मिल जाएगा देखो. हियर वी विल गेट ROTCl. यस. RO इसके साथ H कनेक्टेड रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, H प्लस को लूज कर देगा. करेक्ट. तो सिस्टम बार बार नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है. ओके सर. अब उसके बाद देखो क्या होगा. जो ऊपर वाला स्टेप है यही स्टेप 2 बार और रिपीट हो जाएगा. फिर से ROH यहाँ पे जाकर के Cl को निकाल देगा. फिर से ROH यहाँ पे जाकर के Cl को निकाल देगा. तो मुझे क्या मिल जाएगा. विल गेट ये मिल जाएगा मुझे. करेक्ट. यस सर. एंड 2Cl माइनस निकल गया बाहर. यहाँ पे भी Cl माइनस बाहर निकल गया. राइट. नहीं एक तो ऊपर निकला था यहाँ पे. करेक्ट. राइट. यस सर. कॉपी कर लो इसको. अब सिंस यहाँ पे H प्लस भी निकल रहा है तो उसके साथ आप H प्लस को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं HCl. यस सर. ये ROH का H भी निकलेगा ना. यस सर. यस सर. तो उसको कंबाइन करके आप 2HCl भी लिख सकते हैं. राइट. ओके सर. डन. एक मिनट सर. यस सर.
नाउ सी, अब क्या होता है, ये 3Cl माइनस है, यहाँ पे हाँ R पे बैक साइड अटैक कर देगा। यस सर इधर अटैक करके बाहर निकाल दिया, इधर अटैक करके बाहर निकाल दिया, इधर अटैक करके बाहर निकाल दिया। तो देखो क्या मिल जाएगा मुझे, फिर के 3 मोल ऑफ RCl प्लस यस सर PO3 3 माइनस, जो कि 3H प्लस के साथ क्लब होके H3PO3 बना लेगा। हाँ बात समझ आई? यस सर हाँ सर सिंस बैक साइड अटैक हो रहा है इसीलिए क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। हाँ देख सकते हैं आपको बैक साइड अटैक हो रहा यस है, सर यस सर यस सर बैक साइड अटैक देयरफॉर इन्वर्जन, राइट। यस सर यस सर हो गया ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्शन PCl5। हाँ ठीक है, तो PCl5 के साथ भी मैकेनिज्म यस रहता है सर आपका SN2 ही रहता है मैकेनिज्म। इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है उसकी मुझे रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सिलेबस में तो नहीं ही है, एंड वी डोंट नीड ऑल्सो। तो बस प्रोजेक्ट कैसे ओके बनता है वो ओके बना सर के दिखा देता हूँ आपको। हाँ 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 ठीक है सर जैसे अल्कोहल है, यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से PCl5 को बना लेना। ओके सर फिर केक कटिंग कर देना, केक कटिंग समझते हैं ना, यहाँ से चाकू लगा के ऐसे हाँ केक काट दिया, यहाँ से चाकू लगा के ऐसे केक काट दिया, ये सीएल चला गया इसके साथ, ये सीएल इसके साथ चला गया, ये बीच वाला अच्छा पार्ट इसके साथ आ गया, ओ अच्छा अच्छा समझ गया RCl बन जाएगा प्लस HCl यस बन सर जाएगा प्लस हाँ COCl3 बन जाएगा। अच्छा तो खाली अल्कोहल के साथ नहीं, बाकी बहुत सारे कंपाउंड के साथ PCl5 रिएक्ट करता है। हाँ जैसे ईथर के साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा, तो ईथर के साथ भी सिमिलर रिएक्शन होती है। अच्छा यहाँ से केक कटिंग करना है और यहाँ से करना है, करेक्ट। यस सर क्या बन जाएगा, R1Cl प्लस हाँ R2Cl प्लस यस COCl3। यस सर इसी तरीके से हम लोग साइक्लिक ईथर के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं। हाँ जैसे हमारे पास एक साइक्लिक ईथर है, यस सर ओके, हाँ तो एग्जैक्टली जैसे पीछे बनाया था वैसे बनाएंगे हम लोग। यस सर केक कटिंग कर दीजिए यहाँ से और यहाँ से, तो क्या बन गया देखो, आपका विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा, एक Cl यहाँ पे एक Cl यहाँ पे प्लस हाँ COCl3, राइट। यस सर फिर हम रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, अच्छा एसिड के साथ भी केक कटिंग हो जाएगी। हाँ एक बार यहाँ से काटेंगे, एक बार यहाँ से काटेंगे, ठीक है। तो क्या बन गया, एसिड हैलाइड बन गया, यस सर HCl बन गया एंड POCl3 बन गया। हाँ समझ गया कॉपी कर लो। यस सर सर ये जो तीसरा वाला जो है ना वैसे कंपाउंड को क्या बोलता है POCl3
नहीं नहीं, ऊपर वाला जो सर। ये ईथर ही है, साइक्लिक ईथर है, इसको हम लोग साइक्लिक ईथर है, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड भी बोल देते हैं, इपॉक्साइड, अच्छा अच्छा इपॉक्साइड। सर, एक इपोक्साइड है। ये ऑब्वियसली एक इपॉक्साइड है। कहीं पे भी 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर अच्छा, हो तो उसको बोल देते हैं इपॉक्साइड, हाँ हाँ, ओके सर। राइट। बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड रहते हैं, बहुत आसानी से यस रिंग सर। ओपन हो जाती है। क्लियर। अच्छा, हम्म। हाँ सर। ऐसे हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं कीटोन के साथ, वैसे कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी हो, बात एक ही है। यहाँ पे केक हाँ, कटिंग थोड़ा अलग तरीके से होती है। अच्छा आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा है, एक बॉन्ड से केक कटिंग इधर कर दो, एक बॉन्ड से केक कटिंग इधर कर दो, तो अच्छा, आप देख सकते हैं कि आपको जेमिनल डाइहैलाइड मिल जाएगा। हाँ यस सर। प्लस POCl3। हाँ समझ आई? तो आपको मिल गया जेमिनल डाइहैलाइड। अच्छा, इसका केक कटिंग और एक बार बताइए ना। ये डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड से इधर कटा दो, एक बॉन्ड से इधर कटा दो, अच्छा अच्छा, तो दोनों Cl एक हाँ ही कार्बन पे लग गए। यस सर। ओके। यस सर, यस सर, समझिए। ऐसे मैं रिएक्शन करता हूँ कीटोन के साथ, तो वो सिमिलर रिएक्शन हो जाएगी, लाइक दिस एंड लाइक दैट। यस सर। मतलब Cl लग गया, प्लस POCl3। यस सर। यस सर, हो गया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यदि मैं अमाइड का रिएक्शन कराता हूँ, अच्छा, अमाइड का PCl रिएक्शन फाइव कराता के हूँ साथ। PCl5 के साथ, तो यहाँ पे कुछ केक कटिंग जैसा कंसेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे PCl5 एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एजेंट। यहाँ से पानी निकल जाता है, O यहाँ से निकलता है, H2 यहाँ से निकल जाता है, फिर साइनाइड बन जाता है। अच्छा, ओ इम्पोर्टेंट रिएक्शन। सर, आप 1 मिनट रुकिएगा, मेरा सर पेन का रिफिल खत्म हो गया। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, डन। ये सर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद HX, अच्छा रिएक्शन विद HX। उसी जैसे मैं ROH का रिएक्शन करता हूँ HX के साथ, यहाँ पे RX बन जाता है एंड H2O बन जाता है। मैकेनिज्म देख यस लेते सर। हैं। सबसे पहले ROH का प्रोटोनेशन होगा H+ के साथ, हाँ हाँ हाँ। ये बन जाएगा ROH2+। अब यहाँ पे दो पाथ पॉसिबल हैं, एक तो पाथ हो सकता है SN1 और एक यस सर। SN2। हाँ हाँ। SN1 होगा तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकैटायन प्लस यस सर। H2 बाहर निकल जाएगा,
और फिर इसके ऊपर x माइनस अटैक कर देगा एंड विल गेट आर एक्स, राइट। 2 स्टेप हो गए। फिर SN2 होगा तो अब क्या होगा, इसी स्टेप में x माइनस अटैक करके आर एक्स बना लेगा और H2, राइट। यस सर। अब कब होता है SN2, कब होता है SN1, तो देखो यहाँ पे यदि अल्कोहल हो 3 डिग्री या 2 डिग्री तो SN1 होता है, अल्कोहल 1 डिग्री होगा तो SN2 होगा। अच्छा 3 डिग्री 2 डिग्री के साथ SN1, 1 डिग्री के साथ SN2, राइट। अच्छा समझे सर। और इस रिएक्शन के मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन यदि मैं अल्कोहल के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, यस सर। सबसे फास्ट होती है 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में और सबसे स्लो होती है 1 डिग्री में। यस यदि सर। मैं HX के टर्म में निकाल रहा हूँ, सबसे फास्ट HI के साथ, फिर HBr के साथ, फिर HCl के साथ, एंड HF के साथ तो होता ही नहीं है, उसके साथ कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, अच्छा राइट। यस सर। अब यहाँ पे कि देखो HI के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन होती है, इसलिए HI के साथ आपको किसी भी कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा HBr के साथ आपको कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, दैट इज H2SO4 कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, बिकॉज रिएक्शन थोड़ी स्लो हो गई तो प्रोटोनेशन पर्पज के लिए हाँ H2SO4 की जरूरत पड़ती है। एंड अच्छा HCl के साथ हम लोग देख चुके हैं, हम लोग कैटालिस्ट क्या यूज करते हैं, JnCl2, जो कि आपका ल्यूकास रिएजेंट था। हाँ 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 यस सर। बात समझ आई, यस सर। कॉपी कर लीजिए इसे। मतलब सर ये सब फिक्स्ड है कि यही सर यूज होगा? ये fixed है। NHF के साथ कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। अच्छा क्लियर। 1 मिनट सर। यस सर। चलो, जैसे अभी मैं RO इसका रिएक्शन करता हूँ HI के साथ, तो क्या बनेगा, RI बन जाएगा हाँ बन जाएगा और सर। H2O बन जाएगा, करेक्ट। यस फिर यहाँ पे मैं अल्कोहल के बजाय डाईऑल का रिएक्शन कराता हूँ HI के साथ, डाईऑल का, सर। अच्छा जैसे CH2OH एंड CH2OH। हाँ तो कॉमन नेम क्या होता है, ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल हाँ और यस सर। ग्लाइकोल बोल देते हैं इसको, इथाइलिन ग्लाइकोल और अच्छा ग्लाइकोल। जब इसका हम रिएक्शन हाँ कराते हैं HI एक्सेस के साथ, HI एक्सेस के साथ, तो यहाँ से भी OH को हटा देगा, यहाँ से भी OH को हटा देगा, और क्या बन जाएगा, CH2I एंड CH2I। अब एडजेसेंट कार्बन पे 2 I अनस्टेबल रहते हैं, एडजेसेंट कार्बन पे हाँ 2 I यस सर। अनस्टेबल रहते हैं, तो दोनों ये I2 बन के बाहर निकल जाएगा। अच्छा अब सिंस हमारे पास HI एक्सेस में है, तो अब इसके ऊपर हाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। और फाइनली क्या मिल गया, CH3 CH2I। बात समझ आई। यस सर। तो यहाँ पे लिखना ना, आयोडीन और एडजेसेंट एटम अनस्टेबल, बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। हाँ यस सर।
नॉन एडजेसेंट एटम अनस्टेबल। यस सर समझ गया। ठीक है। अब सर मैं ट्राई और ले लेता हूँ, 3 और लगा देता हूँ। अच्छा हाँ वजह से CH2OH CHOH एंड CH2। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल। इस कॉमन नेम आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी से बता रहा हूँ, एक आप चार्ट पेपर बना लो, बड़ा सा अच्छा चार्ट पेपर बना लो, और जो जो कॉमन नेम हाँ हमारे डिस्कशन में आते जाएं उनको चार्ट पे अच्छा ऐड करते रहो। अभी अच्छा तो अच्छा इतना समझ गया साल तो सर। घर में, तो पूरा साल घर में रहने वाला हो, स्कूल से नॉट हाँ गोइंग टू ओपन, कोई चांस तो नहीं दिख रहे हैं इतनी यस सारी। सर। तो उसको घर पे हाँ जहाँ यस पे सर। पढ़ाई करते हो टेबल के सामने बड़ा सा चार्ट पेपर लगा लीजिए। एंड या आप छोटा सा कॉपी मत बनाओ, कॉपी तो उधर उधर पड़ा रहता है, चार्ट पेपर हमेशा सामने रहेगा तो आप देखते रहेंगे। हाँ तो यस सर यस जैसे सर। जैसे हमारे कोर्स ऑफ डिस्कशन में कॉमन नेम आते जाएंगे आप उनको उस पर ऐड करते जाइएगा। बस कॉमन नेम आर ओके वेरी सर। इंपॉर्टेंट। जेई में इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन हमेशा कॉमन नेम को यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं। पता चला आपको आता भी है अच्छा सब कुछ, लेकिन आपको यही नहीं पता है प्रोजेक्ट क्या, तो कैसे करें? हाँ तो देखो जब मैं इसका समझ एच आई एक्सेस का साथ रिएक्शन कराऊंगा, और एकदम से सारे नाम एक साथ नहीं याद कर पाएंगे आप, जैसे कोर्स ऑफ डिस्कशन में आते जाएंगे वैसे आप उनको ऐड करते जाओ, याद करते जाओ। यस सर यस सर। तो देखो सारे वर्ड को गायब कर देगा। अच्छा अब आज जब हम कार्बन पे आई एन स्टेबल रहते हैं, तो रजत में किसी 2 आई को गायब कर दिया, हाँ या ऊपर वालों को या नीचे वालों को किसी को गायब कर दो। रजत में सर इस ऊपर सर SN2 कहाँ से हो रहा है? SN2 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 क्या मदद से ही हो रहा है ना सर? कौन सा डिग्री है ये? 1 डिग्री है या 2 डिग्री है? तो इस पे SN1 हो जाएगा, इस पे SN2 हो जाएगा। हाँ यस सर। वो तो डिग्री आपको लिखा देगा, 3 डिग्री एंड 2 डिग्री पे SN1 होता है, 1 डिग्री पे हाँ SN2। यस सर। तो ये बन गया। यस सर। अब देखो हाँ इसके ऊपर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो एक्सेस में है ना, हाँ यस सर। तो इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ से I2 बाहर निकल गया, -I2 लिखा हूँ। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो आप देखो कार्बोकेटाइन यहाँ पे ज़्यादा स्टॉल बनेगा, तो I यहाँ ऐड होगा, राइट, हाँ यस और सर। H ऊपर ऐड होगा। अब यहाँ पे यस I ऐड होते देखो फिर से I एडजेसेंट पे आ गया, हाँ फिर से I2 बन के इसको बाहर निकाल देगा। यस सर। डबल बॉन्ड सी तो करेक्ट। वैसे इसके यस ऊपर सर फिर समझ से गया। HI का एडिशन हो जाएगा। हाँ फाइनली क्या मिलेगा देखो, CH3 CHI एंड CH3। समझ आई बात? यस सर। ये फाइनल कंपाउंड मिला आपको। समझ गया सर।
यस लिख लिया सर। ओके। नेक्स्ट एक रिएक्शन हम लोग और देते हैं आपको। सपोज मैं CH3OH का रिएक्शन कराता हूँ H+ के साथ ना। वैसे H+ ये किसी एसिडिक सोर्स से आएगा, तो यहाँ पे मेरा ये ईथर बन जाता है। कैसे बनता दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसको प्रोटोनेट करेगा, ये प्रोटोनेट कर दिया और बन गया CH3OH2+। सिंक 1 डिग्री है तो SN2 होगी। अब यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी है, सोल्यूशन में पानी तो पड़ा ही होगा, या तो पानी अटैक कर सकता है या फिर यस सर। ये खुद ही अटैक कर सकता है। करेक्ट। हाँ यस सर। अब देखो पानी अटैक गलती से कर भी दिया तो फिर से यही मिल जाएगा मुझे। हाँ यस सर। एंड वाटर एज ए सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर एज ए सॉल्वेंट है तो वो अटैक कर सकता है, बट थिंग इज दैट मुझे ये कंपाउंड मिल जाएगा। करेक्ट। यस सर। लेकिन मैं इसको अटैक करा के देखता हूँ, तो इसको अटैक कराएंगे तो क्या मिलेगा देखो। तब आपको मिलेगा CH3OCH3, राइट। हाँ तब आपको ये मिलेगा। एंड इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी आपके वाटर से ज़्यादा है, ऑब्वियसली देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। यस सर। तो इसके अटैक करने के चांस ज़्यादा रहेंगे। हाँ यस सर। सर यस। सर इसका क्या हेडिंग देंगे हम? ये इसे कॉमन रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन की हेडिंग नहीं दोगे, अच्छा क्वेश्चन के अच्छा। फॉर्म में इसको पढ़ सकते हैं। राइट। यस सर। सर आज आप कितने टाइम पढ़ाएंगे? 3 o'clock तक पढ़ते हैं ना, बोलिए सर। 3 बजे तक। अच्छा अच्छा ठीक है सर ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन में THCl ROH का जब रिएक्शन कराते हैं THCl के साथ तो बन जाता है ROTS प्लस HCl। तो देखो THCl आपका क्या है, मैंने तो टोसाइल क्लोराइड, जो कि क्या होता है, टोसाइल क्लोराइड इज नथिंग बट दिस कंपाउंड। यस सर यस सर। जिसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे देखो ROH ऐसे अटैक करके CL को बाहर निकाल देगा। यस सर। तो क्या बन जाएगा ROS डबल बॉन्ड O CH3। इस पूरे पार्ट को हम लोग OTS बोल देते हैं। ये पार्ट को TS बोलते हैं। करेक्ट। TS के साथ O आ गया तो OTS बोल यस सर देते हैं। यस सर। यस सर। अब ये OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया कि नहीं। हाँ तो अब क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करके OTS को बाहर निकाल सकता है। करेक्ट। अच्छा। तो ये OH ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का दूसरा तरीका है। मेथड कन्वर्ट OH into good living group। यस सर।
बात समझे? Yes, अब sir. कोई भी न्यूक्लियोफाइल एच से है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो अब आराम से इसको प्रोजेक्ट करके OCS को बाहर कर देगा, राइट। Yes, sir. OCS बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। Yes, sir. ओके, हाँ, एक मिनट सर. Yes, sir, लिख लीजिए सर. ओके। Now let us do some questions. करिए भाई इनको जल्दी से। ओके सर.
हो गया सर। सी ये सी और क्या बन जाएगा यहाँ पे सर ए डी सर वो और कन्वर्ट हो जाए एंड देन सर। नहीं ओ चीज सर बनेगा right? ओटीएस तो लेफ्ट साइड में बनेगा। क्यों लेफ्ट साइड में क्यों बनेगा जब ये अटैक करेगा यहाँ पे इसके अराउंड थोड़ी रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन इज नॉट ओ हाँ यस सर यस सर तो न्यूक्लियोफाइल यस सर रिएक्शन यस सर यस सर। हाँ जिसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप देख सकते हैं ये क्या है, नथिंग बट 1 डिग्री तो SN2 हो जाएगा। यस सर। ओह सॉरी 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 सर। सही है। यस सर। हाँ हाँ, अब सही है सर। ओके यस सर। 1 डिग्री है इसलिए SN1 हुआ राइट, SN2 हुआ नहीं। हाँ यस सर यस सर। इधर देखो PCl के साथ मैकेनिज्म क्या होता है, SN2 होता है, इसके साथ SNI होता है। हाँ मतलब यहाँ पे रहेगा रिटेंशन, यस सर यस सर। हाँ वो पेन वर्सन। ऊपर हो जाएगा इन्वर्जन। यस सर। ऊपर क्या बनेगा देखो, CH3 CH इधर आ गया और Cl इधर लग गया, नीचे रिटेंशन रहेगा CH3 HCH और Cl इधर लग गया राइट। अगेन यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यस सर। CH3H और TS। अब एक्वस NaOH के साथ ये देखो क्या है, 1 डिग्री है, सॉरी यस 2 सर। डिग्री है, दिस इज 2 डिग्री, बट 2 डिग्री है लेकिन आपका न्यूक्लियोफाइल का है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो हाँ मैग्नीशियम यस SN2 सर हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। यस सर। अब OH लग जाएगा इधर, H इधर, CH3 इधर, ये PH ग्रुप आ जाएगा इधर में राइट। हाँ इधर HI के साथ पहले प्रोटोनेट करेगा, यस सर। सर वहाँ पे एक्वस NaOH का मतलब क्या है? NaOH का एक्वस सॉल्यूशन होता है। हाँ तो सर उसमें SN2 क्यों होगा कि प्रोटिक सॉल्वेंट है। न्यूक्लियोफाइल तो आपका OH माइनस ही है ना। हाँ यस सर यस। हम्म खाली यस पानी सर दिया तो दूसरी बात थी। यस सर। अब देखो ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री के साथ HI का रिएक्शन होता है SN1 करेक्ट। हाँ बोला था ना 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ SN1, 1 डिग्री के साथ SN2। हाँ यस सर यहाँ यस। बन गया कार्बोकेटायन, अब हो जाएगा एक्सपेंशन, यस सर। देयर इज गोइंग टू बी एक्सपेंशन, पॉजिटिव इधर आ गया, फिर हो जाएगा हाइड्रेट शिफ्ट, यस सर। हाँ पॉजिटिव यहाँ आ गया, उसके बाद I माइनस का अटैक हो जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर यस सर। जन एक नीचे मिनट देखो सर। दोनों OH को जाके I लग जाएगा, बिकॉज यस जो सर। काम PCl3 करता है वही PI3 करेगा। तो हाँ एडजेसेंट पे I अनस्टेबल रहता है, I को लूज कर देगा, ये अल्कीन बन जाएगा। यस सर। डन। एक मिनट सर। सर लास्ट वाला रबर बोल दीजिए ना। OH जाके I लग जाएगा, यस सर। हाँ जो हाँ काम PCl3 करता है वही यस। PI3 करेगा, फिर I हाँ हटा हाँ के समझ गया सर समझ डबल बॉन्ड आ जाएगा राइट। यस सर। यस सर हो गया सर। सर थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक दीजिएगा।
ये आ जाइए। ओके सर। डन। ओके, नेक्स्ट विल सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन ईथर। अच्छा। SN रिएक्शन ऑन ईथर। यस सर। ईथर आपके इस तरीके के कंपाउंड होते हैं, दोनों साइड में R ग्रुप लगा होता है। यस सर। तो ईथर भी अल्कोहल की तरह ही स्पीसीज हैं। आप देख सकते हैं ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है कर, तो ये भी यस सर। बेसिक मीडियम में रिएक्शन शो नहीं करते हैं। हाँ। ये अच्छा लिविंग ग्रुप तो है नहीं, बेसिक मीडियम में दे डोंट शो रिएक्शन। यस सर। हाँ समझ गया। मैसेजिंग मीडियम में H+ आपका इसको प्रोटोनेट कर देगा। हाँ। नाउ ये अभी अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, यस सर। इधर इधर से या यहाँ से लिविंग ग्रुप बनकर निकल जाएगा, डिपेंड करेगा रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो डिटेल्स हम आगे अच्छा। डिस्कस करेंगे। इधर यहाँ से टूट के लिविंग ग्रुप उनके बाहर निकल जाएंगे, इधर से। ओ, वो डिपेंड करेगा कि मैकेनिज्म तो सर SN1 है कि SN2 है, अच्छा 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 समझ गया सर। वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। ओके सर। दिस गॉट कन्वर्टेड इनटू गुड लिविंग ग्रुप नाउ। अब न्यूक्लियोफिल आके अटैक कर हाँ। सकता है। ओके, यस सर। दे आर क्वाइट स्टेबल इन द बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में रिएक्शन नहीं शो करते हैं। हाँ। क्वाइट स्टेबल इन बेसिक मीडियम। यस सर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद HI। रिएक्शन विद HI। ओके, यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे भी हो R1OR2, जब ये HI के साथ रिएक्शन करता है वी गेट R1I प्लस R2OH। एक साइड में I लग गया, दूसरी साइड में H लग गया। यस ओके, सर। सपोज HI एक्सेस में हाँ। है, यस सर। HI इज इन एक्सेस, तो आप देख सकते हैं जो अल्कोहल बना ये भी इसके साथ रिएक्ट करके आयोडाइड बना लेगा। हाँ। यस सर। ओके, हाँ तो सर। ये बन जाएगा, राइट। हाँ। चलो तो मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे हुआ। कॉपी कर लो पहले इसको। यस सर। यस सर हो गया। ओके, लेट्स सी द मैकेनिज्म। जैसे भी हो R1OR, पहले जब में H+ आएगा उसको प्रोटोनेट कर देगा, राइट। यस सर। क्योंकि R1OH प्लस R2। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो मैकेनिज्म SN1 हो सकता है, मैकेनिज्म SN2 हो सकता है। हाँ। तो मैकेनिज्म जब SN1 होगा, अब कब SN1 होगा कब SN2 होगा अभी आगे देखूंगा। जैसे मैकेनिज्म SN1 है, यस सर। तो इन दोनों पोजीशन में
जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उधर बना देंगे हम लोग कार्बोकेटायन। अच्छा यदि R1 पे ज्यादा स्टेबल बनेगा तो हम लोग इधर बना देंगे और इसको एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देंगे। फिर R2 पे ज्यादा स्टेबल बनेगा तो यहाँ बना देंगे, इसको एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देंगे। एज्यूम कर लेते हैं जैसे R1 पे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यस सर। तो R1 प्लस बन गया एंड R2OH लिविंग ग्रुप बन के निकल गया, राइट। अब इस पे I माइनस अटैक करके R1I बना रही है, ओके। यस सर। फिर मैकेनिज्म SN2 है, तो R1 और R2 इन दोनों में से जिस भी ग्रुप पे स्टेरिक क्राउजिंग कम होगी, जिस भी ग्रुप पे स्टेरिक क्राउजिंग कम होगी उस पे I माइनस उस पे अटैक अटैक कर देगा करेगा। और दूसरे को लिविंग ग्रुप बाहर निकाल हाँ देगा। तो मान लेते हैं जैसे R1 पे स्टेरिक क्राउजिंग कम है, यस सर। मैं एजम्पशन ले रहा हूँ बस। तो R1I बन गया प्लस R2OH को लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकाल, करेक्ट। यस सर। इसमें क्राइटेरिया क्या है, I माइनस विल अटैक ऑन less sterically crowded R group, सर less sterically crowded R, यहाँ पे more stable carbocation is formed, okay. यस सर। Now if HI is in excess तब क्या होगा, ये जो R2OH बना यस इसके साथ भी HI का रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, R2I प्लस H2O, राइट। यस सर। करेक्ट। तो कैसे बनता है आपको दिखाई दी। हाँ यस सर। यस सर हो गया। अब कब होगा SN1 कब होगा SN2, तो देखो if both group are both groups are either 1 degree or 2 degree, then SN2 होगा। And अच्छा if at least one group 3 degree or resonance stabilized carbocation, यस सर। तो हो जाएगा SN1, मतलब 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के केस में बोथ should be 1 degree and 2 degree, SN2 3 degree at least 1, तब हो जाएगा SN1। अच्छा तो यह याद रखना काफी इम्पोर्टेंट है, उसको रच्चा मानने की जरूरत नहीं, मुझे पता ही है 3 डिग्री में तो SN1 होता ही है, हाँ यस सर। 1 डिग्री में तो यस SN2 सर। होता ही है। हाँ पहले का ही कंडीशन है सर। हाँ, अब 2 डिग्री में क्या है, देखो 2 डिग्री में मैंने बोला था न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है हाँ तो सर तो उसमें SN2 होता है, SN2 हो जाता वीक है है। यस सर। तो SN1 हो जाता है। अब यहाँ पे हाँ I माइनस क्या है, I माइनस स्ट्रॉन्ग है ना, ओह तो इसीलिए क्या हो जाता यस है, SN2 हो जाता है, करेक्ट। SN2 हो जाता है। यस सर। ऐसे याद रखते हैं, एक भी 3 डिग्री आ गया तो SN1। हाँ यस सर।
सर आप मायापुर गए हैं? गया हूँ भाई। चलो पढ़ाई करते हैं पहले, उसके बाद बात सर करते हैं, सिलेबस खत्म करना है अभी। ओके सर, फिर ओके हम लोग बाद में जैसे करेंगे ना। यस सर। गया हूँ, मायापुर गया हूँ, कई बार जा चुका हूँ। हाँ, कई बार मतलब बहुत बार गए सर। बहुत बार मतलब 3-4 बार तो जा चुका हूँ। अच्छा अच्छा। पास में तो है कलकत्ता से, पास में ही। हाँ हम्म, यस सर, लिख लिया सर। ओके। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ईथर की ज्यादा रिएक्शन हमारे सिलेबस में है ही नहीं, 2-3 रिएक्शन ही हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से याद रखना। अच्छा अच्छा, मतलब सर इथर कंप्लीट हो जाएगा? यस यस। जैसे ये है, रिएक्शन कराता हूँ HI के साथ। अब देखो ये एक 3 डिग्री आ गया तो SN1 हो जाएगा। हाँ यस सर। अब इधर पे बनेगा कार्बोकेटायन, हाँ सर। तो जिधर कार्बोजन बनेगा उधर आई लगेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, यस सर, यस सर। CH3O हाँ H, और इधर बन जाएगा आपका IC, राइट। यस सर। उसमें 3 डिग्री था इसीलिए इसका वो। यस सर, समझ गया। नो सी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है रेजोनेंस की वजह से, हाँ यस सर। तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, मतलब इसका तो कुछ हो नहीं सकता लाइफ में, टूटेगा ही नहीं। हाँ अब यस सर। रिएक्शन होगी तो इधर ही होगी। अब ये 1 डिग्री है, हाँ तो नो डाउट SN2 यस ही सर, होगी। तो SN2। आई इधर लग यस सर। जाएगा, H उधर चला जाएगा। हाँ सबसे पहले घर में जाके जो नोट्स में क्वेश्चन कराए हो ना, उनको अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, फिर सॉल्व किया ओके सर, करो। ओके सर, ओके सर। नोट्स से क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मतलब नोट्स के क्वेश्चन आप कर लिए तो जेई मेंस तक का तो काम हो जाएगा नोट्स से ही। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, बोल रहा हूँ हाँ मतलब, हाँ समझ गया सर। लेकिन एडवांस के लिए आपको थोड़े से क्या है, घुमा फिरा के हुए क्वेश्चन आते हैं। यस सर। अब देखो यहाँ पे, इसका तो लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, हाँ तो इधर तो सोचना ही नहीं आपको कुछ, रिएक्शन होगी यस तो सर। इधर ही होगी। अब ये 3 डिग्री है, हाँ तो नो डाउट SN1। यस सर, समझ गया। ये OH हो गया प्लस IC, ये बन गया राइट। यस सर। चलो कॉपी कर लो इसको जल्दी से। मायापुर बहुत अच्छा प्लेस है, जिनको हाँ पिकनिक यस सर। करना है उनके लिए भी अच्छा है, और बहुत स्पिरिचुअली पोटेंट प्लेस भी है, दोनों पर्सपेक्टिव से ही चीज। हाँ जो यस सर। घूमने फिरने जाना है उसके लिए भी अच्छा है, एंड इवन यस सर। उल्टी सीधी जगह घूमने फिरने से ज्यादा आदमी मंदिर में घूम के आते हैं, कम से कम उसको कुछ क्या बहुत हाँ ज्यादा फायदा होगा। यस यस। वो जाके किसी पार्क में घूम के टाइम पास करके आए, इससे अच्छा ठीक है आदमी कम से कम मंदिर में जाके घूम के हाँ आ रहे हैं। यस सर। और यस सर, लिख लिया वाला। हमको अपनी पढ़ाई लिखाई हमेशा अच्छी रखनी चाहिए ना, नहीं तो क्या लोग बोलते हैं, देखो कुछ हुआ नहीं, इससे कुछ लाइफ में हुआ नहीं, इसीलिए देखो भगवान वाले पाथ को फॉलो कर रहे हैं ना। तो जब भी हम लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं ना, तो हम लोग के ऊपर ही आना चाहिए कि मुझे अपने भगवान का नाम बजा के रखना है, उस जुनून के साथ हर काम को करना चाहिए ना। हेलो
हेलो हेलो चलो कोई बात नहीं। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो यस यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है, इस साइड तो कुछ हो नहीं सकता, यस सर। ये साइड तो कुछ हो नहीं सकता। ये देखो 1 डिग्री है, मैग्नेशियम SN2 होगा, आई यहाँ लग जाएगा यस सर। और ये यहाँ से ओपन हो जाएगी रिंग, यस सर। ये बन गया OH और यहाँ पे लग गया आई, राइट। यस सर। चलो क्वेश्चन करते हैं। CH3O CH2 and CH3। यस नाउ सर। सी, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो इतना तो श्योर हो गया दोनों साइड में 1 डिग्री है तो SN2 हो। अब SN2 यस में सर। क्या होता है, I माइनस लेस स्टेरिकली क्राउडेड कार्बन पे अटैक होता है। इन दोनों कार्बन में किसके ऊपर स्टेरिक क्राउडिंग कम है, लेफ्ट वाले पे, तो इधर हाँ अटैक यस करके सर। इसको लिविंग ग्रुप बना के निकाल देगा, तो बन जाएगा CH3I प्लस यस सर। CH3 CH2OH, राइट। यस सर। हाँ जी। चलो और क्वेश्चन करते हैं। CH3O CH2TH। अच्छा एक ऐसा कराता हूँ, देखो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोजन बनेगा कि नहीं, हाँ बनेगा सर। तो मैग्नीशियम SN1 हो जाएगा, यहाँ बनेगा कार्बोकेटन, इसके ऊपर लग जाएगा I, इधर बन जाएगा अल्कोहल। समझ आ रहा है कि नहीं? यस। क्लियर? हेलो 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 यस, क्वेश्चन कॉपी कर लिया था सर लास्ट वाला। एसएन में। हाँ यस सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पीएच वाला क्वेश्चन कॉपी कर लिया था। हाँ हाँ यस सर। ठीक है। ओ, अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है यस सर। और राइट में ब्रिज हेड है, हाँ यस तो सर। क्या होगा? सर ब्रिजेट कार्बन पे तो सर नहीं हो सकता कार्बोकेटाइन। एक साइड में खाई, तो दूसरी साइड में पानी, यस कुछ नहीं होगा यहाँ पे। सर। यस सर। हम्म यस सर समझ गया। सर एक क्वेश्चन था बता दीजिए। जिसमें सर वो पूछ रहा था कि which of the following reactant will not favor nucleophilic substitution reaction। हम्म तो सर उसमें उसमें एक ब्रिजहेड वाला एक था, हम्म ब्रिजहेड पे एक लगा हुआ था यस ब्रोमीन। एक में पीएच बियर था, मतलब सर फिनाइल रिंग के साथ ब्रोमीन, और सर एक में थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन, सॉरी ब्रोमीन के साथ टर्शियरी कार्बोकेटाइन लगा हुआ था। हम्म तो तो सर पीएच इनमें पीएच से भी यहाँ पे नहीं होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया ना। ये, हाँ यस सर, और ब्रिजेट पे भी तो नहीं होगा। ब्रिजेट पे भी नहीं होगा। और सर सर किसके मतलब रेस में दोनों दोनों का ही अगर रेस में देखेंगे तो सर SN1 तो फेवर कर जाएगा सी में।
नहीं नहीं, उस पे मतलब जो SN1 सर, SN2 कुछ भी नहीं होगा, ब्रिजेट पे तो कुछ भी नहीं होगा, सिमिलरली डबल बॉन्ड करेक्टर वाले में भी कुछ भी नहीं होगा। हाँ नहीं नहीं वो नहीं बोल रहे सर, हम जो थर्ड वाला जो है, जो सर टर्शियरी कार्बोकेटन लगा हुआ कोई है भी हो जाए, कोई भी हो ब्रोमीन जाए, के साथ। यदि केवल इतने ही पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ भी हो जाए। हाँ तो सर उसमें सी हो जाएगा तो। हाँ तो सी पे हो जाएगा ना। हाँ लेकिन सर सी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ऑल द अबव है। नहीं तो वहाँ पे मतलब कुछ सर और। SN2 हाँ का नहीं रेस्पेक्ट में हो रहा है। नहीं, वहाँ पे कुछ और भी होगा, आपको ध्यान से मुझे दिखाना होगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट समथिंग सर, फोटो खींच के भेजते हैं, एक मिनट सर। पहले एक चीज डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं फिर करो ना। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो अब यहाँ पे देखो, ये ब्रिज है, इधर तो कुछ होगा नहीं। ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री में यस होता सर। है SN2 होता है। तो हाँ टाइम लग जाएगा अरे, एक बार डिस्कशन कंप्लीट करते हैं फिर होगा। ओके सर, ओके सर। बीच में चीजें नहीं ठोकोगे। हाँ दोबारा स्टार्ट करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। यस सर, यस सर। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो HI के साथ रिएक्शन करता हूँ, देखो भाई क्या होगा। इधर आ गया डबल बॉन्ड करेक्टर, यस सर। ये देखो लोन पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। हाँ इधर तो कुछ होगा नहीं। यस सर। यहाँ पे बनेगा आपका देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। हाँ यस सर। तो ऐसे मैकेनिज्म बनेगी तो SN1, सर SN1 हो जाएगा। यस ये सर। बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH OH प्लस I CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। हाँ क्लियर। लास्ट क्वेश्चन और यस कर सर। लेते हैं इसके ऊपर। हाँ जो सर आप बोल रहे थे कि इथर का जैसे 3 रिएक्शन है, वो इसके बाद करेंगे। हम्म। सर जो बोल रहे थे ना आप कि इथर का 3 रिएक्शन है। इसके बाद एक रिएक्शन और बचती है बस। अच्छा। तो यहाँ पे भी देखो रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज इधर भी ब्रिज है, इधर भी ब्रिज है, क्या। हाँ हाँ। चलो कॉपी कर लो इसको। यस सर, हो गया। ओके, तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद H plus H2SO4 अच्छा। plus H2SO4 H plus H2O, सॉरी H plus H2O, और इसको हम लोग डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकते हैं। डाइल्यूट H2SO4 में मेनली आपका पानी ही है, H2SO4 बस केवल हाँ H प्लस प्रोवाइड करने का काम करेगा। यस सर। तो देखो जब R1O R2 का रिएक्शन कराऊंगा हाँ डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं H plus H2SO4। यस सर। तो क्या बनेगा देखो, दोनों साइड में अल्कोहल बन जाएगा R1OH प्लस R2OH। हाँ ठीक है, यस सर। देख लेते हैं मैकेनिज्म। हाँ R1O R2, सबसे पहले H प्लस यहाँ पे O ग्रुप को प्रोटोनेट कर देगा, विल गेट R1OH यस सर। R2 प्लस। जो डिपेंड ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा। यदि यस सर, यस SN1 सर। फॉलो करता है तो इन दोनों में हाँ से जिधर भी स्टेबल कार्बोजन बनेगा उधर बन जाएगा, जैसे R1 पे बनना है, हाँ यस और R2OH लिविंग ग्रुप बन के निकल गया, फिर इसके ऊपर पानी का अटैक हो जाएगा यस सर। और ये बन गया R1OH प्लस H प्लस। करेक्ट, यस इसमें से सर। पानी वाला जो H निकलेगा वो है। करेक्ट, हाँ SN2 होगा तो यहीं पे पानी अटैक कर देगा,
इन दोनों में से Yes, जिसके sir. ऊपर भी स्टेरिक क्राउचिंग कम होगी, जैसे R1 पे कम है, उधर उधर चेक कर दिया, इसको लेवम ग्रुप बन के बाहर निकाल दिया। Yes, sir. R1OH प्लस R2OH प्लस H प्लस ये पानी वाला है। कर Yes, sir. तो यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इधर में H2O attacks on less sterically crowded alkyl. Yes, sir. Less sterically crowded alkyl, right? Yes, sir. कॉपी कर लो। सर SN1 में R प्लस के बाद H2O, उसके बाद सर R1OH प्लस H प्लस। हाँ, H2 अटैक करेगा तो जो उसका H प्लस रिलीज होगा वो है वो। तो जब yes, OH2 अटैक करेगा तो O पे पॉजिटिव आ जाएगा ना अभी। yes, yes, तो yes. वहां से जो H प्लस रिलीज हो रहा है वो वाला H प्लस है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ। Yes, sir, हो गया। ओके, नाउ कब होगा SN1, कब होगा SN2? SN2 होगा if both if both are सेम कंडीशन है। are 1 डिग्री, नहीं सेम कंडीशन नहीं। अच्छा, SN1 कब होगा? जब if at least 1 are each 2 डिग्री और 3 डिग्री। हाँ, यस सर। सेम कंडीशन ही यहाँ पे 2 डिग्री वाले पे कंडीशन चेंज हो गई है। हाँ, यस तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है? पानी है ना, हाँ, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो 2 डिग्री केस में भी SN1 ही होगा, राइट? यस सर, यस सर। दोनों 1 डिग्री हैं तब SN2 कराना है, एक भी 2 डिग्री या 3 डिग्री आ गया तो SN1 कराएंगे। हाँ, ओके सर। चलो आप क्वेश्चंस करते हैं। सर यहाँ पे इसलिए क्योंकि सर वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए क्या? यस, वैसे याद रख सकते हैं, एंड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी यही है। अच्छा, वीक न्यूक्लियोफाइल, पोलर प्रोजेक्ट सॉल्वेंट, सारी SN1 वाली ही यस फेवरेबल सर। कंडीशन। हाँ, Now let us do some questions. यस सर। ये 18 लिख दिया इसके ऊपर। देखो ये 3 डिग्री हो गया, SN1 हो जाए। यस मैग्नीशियम सर। तो SN1 ही हो जाएगा। हाँ, SN1 हो जाएगा तो यहाँ बनेगा कार्बोकेटायन, यस सर। इधर बनेगा कार्बोकेटायन, उधर लगेगा पानी वाला OH, और ये किसके साथ जाएगा? उसके साथ। हाँ, यस सर। 18 वाला O चला गया इसके साथ, पानी वाला O आ गया यहाँ पे। हाँ, यस सर। जिसमें देखो 18 क्यों लिख के दिया?
फिर 18 रख के नहीं देता तो आप कुछ भी बनाओ, समझ ही नहीं आता क्या बनाया आपने। ये तो हाँ। ऐसे ऐसे अल्कोहल ही बन रहा है ना। यस सर। हम्म। अभी जब देख सकते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा यहाँ पे, यस सर। फिर से 1 डिग्री। मैकेनिज्म ऑन हो जाएगी, ये चला जाएगा उधर, इधर आ जाएगा पानी वाला वो। हाँ। ओके, यस सर। कॉपी कर लीजिए। यस सर। क्लियर, ओके। हाँ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप लोग का वहाँ पे बारिश हो रहा है क्या? नहीं अभी तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। हम लोग का यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है। वेदर कुछ चेंज हो रहा है हल्का हल्का, बट अभी बारिश नहीं, अभी तो धूप ही निकला है। अब यहाँ पे देखो भाई, अच्छा। इधर देखो क्या होगा यस सर। लाइफ में। ये तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, कुछ हो नहीं सकता इसका। हाँ। ये है 1 डिग्री, तो मैग्नीशियम हो गया SN2 यस राइट। सर। यस सर। यस सर। और यहाँ पे SN2 हो गया, अटैक इधर हो जाएगा, हाँ। OH बन गया, ये OH लग गया करेक्ट। यस सर। सर इधर SN2 क्यों हो गया? ये 1 डिग्री है ना भाई, इधर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ये 1 डिग्री। हाँ। यस सर। यस समझ गया। यहाँ पे देखो, ये तो मैं था कार्बोजन बना दूंगा, एरोमेटिक बन जाएगा। हाँ। यस इधर सर। बनाओगे तो एंटी बन जाएगा, तो इधर नहीं बनाएगा ना। यहाँ पे एरोमेटिक बन जाएगा, हाँ हाँ। स्टेबल कार्बोजन बन रहा है, तो SN1 हो यस जाएगा। सर। हाँ। यस सर। एरोमेटिक कार्बोकेटायन, तो इधर लग जाएगा पानी वाला OH, इसके साथ चला जाएगा हाँ। H3 वाला। यस सर। राइट। यस सर। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। OPH, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, हाँ। इधर ब्रिज है, ब्रिज हेड हो गया। यस सर। क्या होगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। ओके, यस सर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट SN रिएक्शन ऑन द ईथर। हाँ। So हो here गया ends सर। here ends our discussion of nucleophilic substitution reaction. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस अच्छा। करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा समझ गया। सर वो वाला प्रॉब्लम सर भेजे क्या आपको अभी? अभी पूछ सकते हैं आप। ओके सर। नहीं तो आप बाद में भेज दीजिएगा ना, अभी हम पढ़ाई कर लेते हैं ना, उसको हम फिर आपको ओके सर। आंसर कर दूंगा, मैं रीजन लिख के भेज दूंगा। ओके सर। ओके सर। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, जनरल एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है आपको चैप्टर के बिगिनिंग में बता चुका हूँ। किसी बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल जब एलिमिनेट होता है, दो सच रिएक्शन आर नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन।
तो जैसे हमारे पास इस तरीके कोई कंपाउंड है, यहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप है, इधर H है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड हीट, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाता है, यहाँ से H निकल जाता है, वी गेट दिस एल्कीन HB प्लस लिविंग ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, हमने पहले लिखा था डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होता है बिकॉज 2 सिग्मा टूट रहा है, 2 sigma breaks and 1 sigma and 1 phi is found. Hello? Hello? हेलो, यस सर, हाँ तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो 2 सिग्मा टूट रहे हैं यहाँ पे, जबकि बन रहा हाँ, है 1 सिग्मा और 1 पाई, तो इसलिए एंजियोथर्मिक हो जाएगा। यस सर, डेल्टा एस भी ग्रेटर देन 0 होता है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं। यस सर, एंड मुझे पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये भी हाँ, पॉजिटिव है, दिस इज ऑल्सो यस सर, पॉजिटिव, ये वाला होल टर्म नेगेटिव हो जाएगा, राइट। हाँ, For reaction to be spontaneous, delta G should be less than 0. यस लेस सर, देन 0 कब होगा, जब नेगेटिव वाला का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाले से ज़्यादा है। हाँ, इसका मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कि नहीं, यस सर, इट बढ़ेगा। मीन्स दे आर फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। हाँ, ओके, यस सर, चलो तो हमारे टोटल 4 टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं, E1, E2, E1CB and EI. Elimination reaction of the order 1, elimination reaction of the order 2, elimination reaction of the order यस 1 and CB का मतलब होता है conjugate base। ये क्या होता है हम देखेंगे, and this is intramolecular elimination reaction, correct? अच्छा, यस सर, ठीक है, तो चलो हम हाँ, लोग E1 से स्टार्टिंग करते हैं। यस सर, E1 तो वजह से हमारे पास इस तरीके का कोई कंपाउंड है, रिएक्शन करता हूँ मैं बेस के साथ, कोई भी बेस हो सकता है, हीट हाँ, विल गेट दिस एल्कीन यस प्लस सर, HB प्लस लिविंग ग्रुप। हाँ, देख लेते हैं मैकेनिज्म इसका कैसा रहता है। तो इसका मैकेनिज्म इज क्वाइट वेरी मच सिमिलर टू द SN1 रिएक्शन। पहले स्टेप में क्या होता यस है, सर, लिविंग ग्रुप छोड़ के बाहर निकल जाता है हाँ, एंड कार्बोकैटायन बन जाता अच्छा, है, यही इसका RDS होता है। हाँ, यस सर, स्लो स्टेप एन RDS। नेक्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव है, CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं और ये H+ के फॉर्म में हाँ, बाहर निकल जाते हैं। यस सर, ओके, हाँ सर, सो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द पहला स्टेप आपका SN1 की तरह सिमिलर है। यस सर, ओके, यस सर, चलो अब इस रिएक्शन के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज RDS। यस सर, यस सर, तो रेट लॉस क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू
रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड, राइट। हाँ तो आप देख सकते हैं उस स्टेप में केवल एक ही रिएक्टेंट है। यस सर। ऑर्डर कितना हो गया, अभी देखो ऑर्डर 1 हो गया कि नहीं, हाँ सर केवल हो एक ही गया। पावर है, हाँ इसीलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ द ऑर्डर 1, करेक्ट। यस सर। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, यस सर। तो उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएगा। हाँ So rearrangement is possible. Rearrangement possible. यस सर। फॉर एग्जाम्पल एच से हमारे पास इस तरीके का कोई कंपाउंड है, रिएक्शन कराना होता है समय H2O जो कि वीक बेस है अनहीट, पहले स्टेप में बनेगा कार्बोकैटायन, यस सर। फिर हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन, हाँ रिंग एक्सपेंशन, ये बन गया, यस सर। पॉजिटिव यहाँ आ गया, फिर हाइड्राइड शिफ्ट, हाँ सर। पॉजिटिव यहाँ आ गया, और उसके बाद अभी दो एल्कीन बन सकते हैं, एल्कीन इधर भी बन सकता है ऊपर भी बन सकता है, दोनों को यस बनाते हैं। हमने पढ़ा था नहीं सज्जिफ एल्कीन, हॉफमैन एल्कीन, हाँ यस सर। तो यहाँ भी बन जाता है और यहाँ भी बन जाएगा। Obviously this will be the major project and this will be the minor. यस सर। Okay. यस सर। यस सर हो गया। Next is more stable alkene is formed as a major project. हाँ More stable alkene is formed as major project. जैसे देखो जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है H2O यस हीट, सर। पहले बनेगा ये कार्बोकैटायन, राइट। हाँ सर। अब इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यस सर। हाइड्राइड शिफ्ट हाँ यहाँ आ गया, तो आपके दो एल्कीन बन सकते यस हैं, सर। एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे। यस सर। ये ज़्यादा स्टेबल है, दिस इज सज्जिफ एल्कीन हाँ सर। एंड दिस इज द मेजर प्रोजेक्ट। यस सर। लेस स्टेबल वाले को हाफ वन बोलते हैं and that will be the minor project, right? यस सर। Clear? हाँ सर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो RDS में कार्बोकैटायन बन रहा है, तो यस रेट सर। इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, करेक्ट। जितना हाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ज़्यादा रेट होगी, एंड यस। RDS में लिविंग ग्रुप भी छोड़ के बाहर जा रहा है, तो रेट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द लिविंग ग्रुप एबिलिटी, राइट। यस सर। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ Cl 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 एंड CH3Cl, तो देखो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे हाँ 2 सर। डिग्री बनेगा, यहाँ पे 1 डिग्री बनेगा, यहाँ पे मिथाइल कार्बोकैटायन, यस सर। तो यस रेट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। हाँ कॉपी कर लो। यस सर।
यस सर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एफ लगा हुआ है, सी एल लगा हुआ है, बी आर लगा हुआ है और आई लगा हुआ है। यहाँ पे लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? एफ माइनस का सबसे कम, फिर सी एल माइनस का, फिर बी आर माइनस का, फिर आई माइनस का। यस सर। ये होगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर। तो इवन रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, राइट? यस सर। ओके, हाँ सर। चलो अब यहाँ पे मैं बेस की बात करता हूँ। जो मैं बेस ले रहा हूँ, तो यहाँ पे वीक यस सर। न्यूक्लियोफाइल इज प्रेफर्ड। वीक अच्छा, न्यूक्लियोफाइल को हम लोग प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब होता है तो SN2 E2 रिएक्शन के चांसेस आ जाते हैं। ओह अच्छा अच्छा। क्योंकि वो क्या होगा, एक ही स्टेप में यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक कर देगा ना वो। हाँ 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 यस यदि सर यस वीक न्यूक्लियोफाइल है, उसको पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए, तो पहले यस सर। कार्बोकैटायन बनना प्रेफर करेगा, फिर अटैक करेगा। स्ट्रॉन्ग में तो हाँ क्या है, यस सर पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा, राइट? यस सर समझ गया। E2 की तरफ टेंड कर जाएगा। हाँ हाँ हाँ। यस अब सर। सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेफर करते हैं। अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो कार्बोकैटायन हाँ और लिविंग ग्रुप दोनों को ही प्रोटोनेट कर देगा। यस सर। हाँ ठीक तो है? स्टेबल हो जाएगा यस सर। देखना, बिकॉज पोलर प्रोटिक सॉल्वेट बोथ कार्बोकैटायन एज वेल एज लिविंग ग्रुप यस सर। and hence stabilizes them. यस सर समझ गया। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वही एज ए वीक बेस बिहेव कर जाते हैं, आपको अलग से बेस सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ यस सर। बिहेव एज ए वीक बेस, करेक्ट? हाँ सर। These are the characteristics of nucleophilic elimination reaction of Auger 1, करेक्ट? ओके सर। कॉपी कर लिया? हाँ सर। थोड़ा मैं SN1 और E1 में कंपेयर करता हूँ। SN1 अच्छा वर्सेस सर E1। नेक्स्ट क्लास में करिएगा सर। नहीं, बस इसको कंपेयर करके छोड़ देते हैं। ओके सर। देखो दोनों के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? 3 डिग्री और सर सर SN1 और E1। अच्छा अच्छा। जो स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, दोनों के लिए ये फेवरेबल है। यस सर। हाँ दोनों के लिए मुझे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, यस सर। और दोनों के लिए ही मुझे गुड लिविंग ग्रुप चाहिए। हाँ यस सर। अब फिर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिफरेंशिएट करेगा कि रिएक्शन SN1 होगी कि E1 होगी? जैसे मैं हाँ ये यस सर। अल्काइल हैलाइड ले रहा था, पानी ले रहा हूँ, हाँ अब मैं एलिमिनेशन कराऊँ कि सब्स्टिट्यूशन कराऊँ? कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? बिकॉज यहाँ पे देखो E1 हाँ की भी यस कंडीशन सर। सेटिस्फाई कर रहा है, SN1 की भी कर रहा है। तो जो हाँ दोनों का ही टेम्परेचर सर। वाला फैक्टर होता है, टेम्परेचर इज द डिफरेंशिएटिंग अच्छा फैक्टर। समझ गए। यदि लो टेम्परेचर है यस सर। तो कराएंगे SN1, हाँ और हाई टेम्परेचर है यस सर। तो कराएंगे E1। हाई टेम्परेचर से हमारा मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। लो से हमारा मतलब क्या है? लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा यदि टेम्परेचर 25 से 50 के बीच में यस है, सर। both हाँ SN1 and E1 are possible, यस सर यस सर। तो दोनों के प्रोजेक्ट बन जाएंगे। हाँ जनरली हीट लिख के दे दे तो हम लोग एलिमिनेशन कराते हैं।
अच्छा, ठीक है। यस सर। So this was all about E1. इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस क्लास में, करें? ओके सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज यस सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। ओके सर। थैंक यू।